वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद राशिद, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यूजी के सभी कोर्सेज़ का लगभग एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें मास मीडिया के हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिसमें अभी हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं तौकीर आलम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमें इतना इम्पोर्टेंट महत्वाकांक्षी समय देने के लिए कि मैं भी आपके चैनल में कुछ बोल सकूं। सबसे पहली बात कि आपको जामिया के बारे में पता कब चला था? नहीं, जामिया के बारे में पता होना ये अपने आप में एक अलग मैटर है। आप इंडियन हो और जामिया के जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में ना पता हो तो ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है। तो जामिया के बारे में बहुत पहले पता था। ये अलग बात है, मैंने कभी जामिया के लिए ट्राई नहीं किया, और ट्राई किया तो पहली बार में सिलेक्शन भी हो गया। जामिया मतलब मास मीडिया ही क्यों? मास मीडिया इसलिए क्योंकि मुझे पत्रकारिता जैसे फील्ड में जाना है, और इसके लिए मास मीडिया सबसे सरल और यूजी के लिए सबसे अच्छा कोर्स हमें लग रहा है। जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो मास मीडिया मैंने चुन लिया अपने के लिए। मास मीडिया में आने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये शिकायत होता है कि हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। क्या वैसा आपके साथ भी हुआ था या शुरू में वैसा हुआ था? क्या हुआ था? नहीं, पूरा अप एंड डाउन चलते रहे थे पूरे तैयारी के समय। कभी तो लग रहा था कि क्लियर नहीं हो पाएगा, कभी लग रहा था कि नहीं मैं तो कर लूँगा। तो ये अप एंड डाउन बनते रहे, लेकिन समय जिस तरह से आगे आता गया हम। ठीक है, लेकिन प्रॉपर आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे सबसे पहले, उससे कुछ आइडिया लगा था? जी हाँ, क्वेश्चन पेपर देखा था, जो एग्ज़ाम में आए वो देखा था। उससे पहले भी मैम ने हमें प्रोवाइड की थी अलग अलग माध्यम से, कभी पीडीएफ बनाकर या कभी टेस्ट के रूप में या उसी फॉर्मेट पे तैयार किए हुए खुद के सैंपल पेपर में। तो पेपर तो एज इट इज़ ज्यों की त्यों थे, जैसे कि विधानसभा चुनाव की समीक्षा हो गई, किसी फिल्म का रिव्यू हो गया। और एक बार एक नया क्वेश्चन जो इस साल हमें देखने को मिला वो ये था कि आप अगर भविष्य में किसी अच्छे लीडर से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हुए उनके करियर से, तो उनके बारे में ज़रा बताइए। तो ये एक नया पैटर्न आ गया है। तो मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी एज इट इज़ कोई भी बंदा हो, उसे आप छोटा मत आके उसके जीवन काल को समझें, उनके पीछे परिदृश्य जो है उनको पढ़ें, और अगर आप उसके लिखने में समक्ष है तो ये आपको कहीं ना कहीं जामिया में बहुत हेल्प करेगा। आप अपना तैयारी करने के लिए जो पूरा एक अपने, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपका टारगेट ही था मास मीडिया मतलब पत्रकारिता में जाना था, तो उसके लिए आप जामिया में मास मीडिया, आपको यूजी में एक ऑप्शन मिलता है, उसको चूज़ किए। तो कहीं ना कहीं आपके सामने मास मीडिया आप एक लक्ष्य के रूप में देखे होंगे उसको। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या तैयारियां थी आपकी? तैयारियां तो जो थी वो मैंने एक बार बता दिया है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हो, तो अगर जनरली आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपसे एक ही सवाल कहेंगे कि आपका फेवरेट पत्रकार कौन है। तो ये सवाल मेरे सामने भी था, और मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे फेवरेट जो पत्रकार थे वो अब भी है। ये अलग बात है कि उन्हें अलग अलग केस के माध्यम से हटा दिया गया चैनल से। वो है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। तो किसी भी चीज़ को आप, किसी भी लोग को आप फेवरेट तभी इसलिए मत मानो कि वो पत्रकारिता अच्छी करते हैं या वो शख्सियत अच्छी है। अगर उनको आप सच में फेवरेट मानते हो, उनके बारे में कुछ जानते हो, तो उनकी किताबें पढ़ो, उनके लाइफ के स्टाइल के बारे में जानो। तो मैंने पुण्य प्रसून वाजपेयी की एक किताब ली जिसका नाम है संघ का सफ़र 100 साल। तो मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि उन किताब को आप पढ़ें, और इसलिए ना पढ़ें कि उसमें आरएसएस की क्या एजेंडा था भारत में, वो इसलिए नहीं पढ़ें। उसमें इसलिए पढ़ें कि भाषा को कितना परिपक्वता से लिखा गया है, कितना सरल और ईज़िली वे में लिखा गया है। तो उस माध्यम से, उस नज़रिया से मैंने पढ़ा, और वही लैंग्वेज को मैंने यूज़ किया, और मैं अल्लाह का करम है मेरा मास मीडिया में भी सिलेक्शन हो गया और हिंदी डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन हो गया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मास मीडिया का आता है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। जैसे आप बता रहे थे कि हमको जामिया के बारे में तो पता था, मास मीडिया पता था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगता है। तो आप एक ही बार में ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से परफेक्ट कर दिए होंगे उसके लिए? हाँ, एक ही बार में नहीं। मैंने तो कहा ना कि किसी अच्छे लेखक ने कहा है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। तो मैंने वही सिद्धांत अपनाया। मैंने उसी किताब को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा, मतलब जितना समय हो सका था मैं उसी पे बिताया। और उसके बाद एक ये है कि विधानसभा चुनाव की समीक्षा जो है वो एक काफ़ी कंटेस्ट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन आप उसको मान सकते हैं। तो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं वो हमें लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव के होने हैं, और इससे ज़्यादा प्रभावित जिला हमें नहीं लगता भारत में कोई है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे कि 2022 में विधानसभा चुनाव की समीक्षा जो आएगी वो यूपी को लेकर आएगी, क्योंकि 2021 में भी 5 राज्यों के चुनाव हुए लास्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा जानते हैं लोग तो वो है वेस्ट बंगाल को, और वेस्ट बंगाल का आ ही गया। तो 2022 में तो यूपी का आना ही है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय क्या क्या अपने दिमाग में रखते थे? क्या क्या आपका फोकस पॉइंट होता था? सब्जेक्टिव सवाल को अटेम्प्ट करते समय आपको वहाँ पे ये दिखाना चाहता है, जैसे आपके एक हसमत भाई है, उन्होंने कहा कि आपको जामिया में अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको टाइम
और क्लैरिटी दिखानी पड़ेगी। तो कम समय में जितना, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी माने नहीं रखता है, यहाँ क्वालिटी माने रखता है। तो कम समय में कोशिश करें अच्छा लिखने का। यानी कम दे बट कंटेंट परफेक्ट हो। जी परफेक्ट हो, लीस्ट बट लेस्ट, ये सवाल आपको कर सकते क्या हैं। इस पे आप इसको अमल किए थे आप? जी बिल्कुल, मैंने किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो 10 नंबर का 10 मार्क्स का हो आंसर या फिर 6 मार्क्स का हो, मैंने किसी भी आंसर को 2 पेज में नहीं लिखा था। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किए थे? ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैम का डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, वही PDF। और ऑब्जेक्टिव के लिए जनरली मेरा ऑब्जेक्टिव उतना अच्छा है भी नहीं और गया भी नहीं है। मेरा सब्जेक्टिव के बेसिस पे हमें लगता है कि क्योंकि सब्जेक्टिव में मेरा एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था। अच्छा, तो वैसे फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई यूट्यूब चैनल, कुछ करंट अफेयर वगैरह, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह क्या पढ़ते थे? न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, और ऑब्जेक्टिव में न्यूज़पेपर जैसे इस बार एक भी क्वेश्चन आए नहीं थे। हमें नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, तो वो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़ो और नई उड़ान चैनल देखो। नई उड़ान चैनल देखो? क्यों देखो? नई उड़ान चैनल जो है वो हमें समय समय पर प्रोत्साहित करते रहे, जैसे आप जैसे लोगों का इंटरव्यू करके। और जैसे मेरा इंटरव्यू देखे थे आप? जी, मैं आपका क्या हेल्प मिला था आपको? आपका इंटरव्यू देखने समय ये लगा, आपने जो वो बताया था कि किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करते हुए समय आप ये ध्यान रखें कि कितना लिखना है, कितना लिखना। ये सेंस है कि आपको कोशिश करो कि एक ही पेज में लिख जाए, जिससे आपका समय भी बच जाए और आपका आंसर भी सटीक हो जाए। चलो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जिस मकसद से जामिया में आए हैं उसमें कामयाबी मिले। और जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं मास मीडिया के लिए, जो आपके जूनियर बनेंगे, वो बहुत परेशान होंगे, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उन्हें क्या करना चाहिए? खैर अभी तो उनके पास एक साल समय है, तो मैं तो पहले एक साल कभी नहीं होता। मैं खुद अब प्रभावित हो गया। मैं अपने क्लास का अकेला बंदा था जो मास मीडिया में भी सिलेक्शन हुआ था और हिंदी में भी सिलेक्शन हुआ था, और मेरे क्लासमेट के किसी भी बंदे का नहीं हुआ था। तो और उसका सारा डेडिकेशन कुछ ना कुछ इसको भी जाता, नई उड़ान चैनल को भी जाता है। तो नहीं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ नई उड़ान का। नई उड़ान है जो समय समय पे प्रोत्साहित करते रहते हैं, क्वेश्चन को आप प्रीव्यू देके, क्वेश्चन रिव्यू देके, स्टूडेंट का इंटरव्यू लेके, तो ये सब चीज़ भी बहुत काम आती है। और इंटरव्यू लेके, और इंटरव्यू में के लेकर के भी एक सवाल आता है कि किसी व्यक्ति से पूछे गए इंटरव्यू में आप 5 सवाल जो 2020 में आपने अटेम्प्ट किया था, आपको पता होगा। तो ऐसे सवाल से बहुत अच्छा नाता जुड़ जाता है नई उड़ान चैनल देखने के बाद। मतलब कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1-2 होता है उसके आसपास घूम लेते हैं आप? नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जनरली कोई सिलेबस नहीं है। ये एक मैं बता दूं कि मास मीडिया का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है कि आपको ये बुक पढ़ के चले जाना है पूरा, और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है आपके इर्द गिर्द घूमेगा। अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि इस हफ्ते की 7 न्यूज़ हेडलाइंस बताइए, तो ये बताइए कि आप ये पढ़ोगे कहाँ। तो आपको एक्टिव रहना होगा, सोशल के प्रति आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को लेकर के, दिन दुनिया को लेकर के, देश विदेश को लेकर के, जब भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए तौकीर आलम जी भाई, बहुत शुक्रिया।